किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन के उत्पादन के ऊपर, क्योंकि सोयाबीन के उत्पादन के जो आंकड़े निकल के आए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उन आंकड़ों से बाजार का कोई भी जानकार आदमी या किसान किसी भी तरह की सहमति के पक्ष में नहीं है। मैं बता दूं, किसी तरह के झूठे आंकड़े बाजार में पेश करके, लगातार गलत उत्पादन की जानकारी देकर के बाजार में एक भ्रम फैलाया जाता है और उस भ्रम के कारण जिंस के भावों को दबाया जाता है। मैं संपूर्ण राज्यों के आंकड़े आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटक हो, छत्तीसगढ़, गुजरात और अन्य जहां जहां भी सोयाबीन की फसलें किसानों द्वारा उगाई जा रही हैं, उन फसलों के जो आंकड़े निकल के आए हैं, उत्पादन के जो आंकड़े निकल के आए हैं, प्रत्येक राज्य के बारे में बताने जा रहा हूं। और मैं बाद में या आखिर में यह बताने जा रहा हूं कि वास्तविकता क्या है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि सोयाबीन के किसान को लगातार भारी से अति भारी मार पड़ रही है। सरकार चुप है। सामान की जो जरूरत देश के अंदर दिखाई दे रही है, जो डिमांड निकल के आ रही है, उस डिमांड को लगातार विदेशी सामान मंगा करके पूर्ति करने का काम किया जा रहा है। लगातार किसानों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और इसीलिए आपसे विनती और निवेदन की जा रहा है कि आप इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़िए, इसकी सदस्यता को बढ़ाइए और अपनी आवाज को बुलंद करिए, ताकि सोयाबीन की बिजाई करने वाले किसानों की आय के बारे में सरकार को विचार करने पर बाध्य होना पड़े। मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत लंबे समय से सोयाबीन की ठीक ठाक डिमांड, सोयाबीन खड़ी की ठीक ठाक डिमांड होने के बावजूद भी सोयाबीन के भाव लगातार दब रहे हैं। अब की बार जो फसल का अनुमान बाजार के अंदर निकल के आए, उसके हिसाब से मैं जानकारी आपको बताऊंगा कि क्या फंडामेंटल मजबूत दिखाई दे रहे हैं। अब मौके पर सुनिए, जो स्टॉक, जो उत्पादन के आंकड़े निकल के आए हैं, वो मैं बताने जा रहा हूं। मध्य प्रदेश 44% 5 लाख टन, महाराष्ट्र 46% 7 लाख टन, राजस्थान 5.6 लाख टन, तेलंगाना 1.2 लाख टन, कर्नाटक 3.6 लाख टन, छत्तीसगढ़ 0.185 लाख टन, गुजरात 2.4 लाख टन और अन्य में 0.88 लाख टन का उत्पादन, और कुल उत्पादन 105 लाख टन सोयाबीन का होने की जो आंकड़े बाजार के अंदर मौके के ऊपर घूम रहे हैं। किसी भाई को समझ में नहीं आया है तो दोबारा फिर बताने जा रहा हूं। मध्य प्रदेश 44% 5 लाख टन, महाराष्ट्र 46.7 लाख टन, राजस्थान 5.6 लाख टन, तेलंगाना 1.2 लाख टन, कर्नाटक 3.6 लाख टन, छत्तीसगढ़ 0.185 लाख टन, गुजरात 2.4 लाख टन और अन्य 0.88 लाख टन, और कुल 105 लाख टन के आंकड़े बाजार के अंदर ग्रुप हो चाहे कागजों के अंदर दर्शाए जा रहे हैं। मैं एक बात सरकार से या आंकड़े जाहिर करने वालों से पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर अति भारी से अति भारी नुकसान सोयाबीन के फसल को हुआ है, बिजाई से लेकर आखिर तक। अगली बात, राजस्थान का सारा सोयाबीन का रकबा चपेट में आ गया, तो फिर 105 लाख टन उत्पादन आप कहां से जाहिर कर रहे हैं? साथियों, जब 50% के लगभग फसल खत्म हो चुकी है, बिजाई भी 30% के लगभग कम थी, और 20 और 25% फसल बरसातों से, बीमारियों से लगातार खत्म हो गई, और 50% फसल खत्म होने के बाद भी 105 लाख टन का उत्पादन सोयाबीन का दिखाया जा रहा है, तो क्या वास्तविक में 2.5 लाख टन कभी उत्पादन सोयाबीन का हुआ था? साथियों, इसी तरह की गलत जानकारियां बाजार में छोड़ी जा रही है, जिसके कारण कोई भी खरीदार जिंसों के ऊपर हाथ डालने की कोशिश नहीं करता। मैं बता देना चाहता हूं कि बाजार के तमाम जानकार किसान जो लगातार काम कर रहे हैं, सोयाबीन का उत्पादन 70 और 75 लाख टन होने का अनुमान जताया जा रहा है, जो संपूर्ण भारत का है। अलग अलग राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश में हुआ है, उसके बाद राजस्थान में भारी से अति भारी नुकसान हुआ है, महाराष्ट्र में तीसरे नंबर का नुकसान हुआ है, कर्नाटक में चौथे नंबर का नुकसान हुआ है। इस 70 और 75 लाख टन की फसल के आगे जो हमारी 2.25 लाख टन की डिमांड है, ये बिल्कुल बौनी दिखाई दे रही है। और सोयाबीन की फसल में आपको बता दूं कि प्रोटीन युक्त फसल है,
सरकार लगातार किसानों से ये कह रही है कि हम इसको प्रोटीन को भारत आटा के अंदर इस्तेमाल करके प्रोटीन की खपत को बढ़ाना चाहते हैं, परंतु धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। साथियों, मैं बता दूं, आज तक सरकारी खरीद भी शुरू नहीं हुई है। भावांतर भरपाई की जो बात कही जा रही है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये एक मुद्दा लटकाने और भटकाने की बात है कि ताकि किसान का माल औने पौने दाम में आकर मंडी में चला जाए और उसके बाद में इधर उधर से आंकड़े कागज वगैरह उल्ट पुल्ट करके उसे रफू चक्कर कर दिया जाए। मैं बता दूं कि पिछले साल महाराष्ट्र के किसानों ने सोयाबीन के भाव के लिए आंदोलन किया था, कुछ फायदा हुआ। अब की बार संपूर्ण किसान चुप हैं, फायदा होने का अनुमान नहीं दिखाई दे रहा है। परंतु आगे आने वाला समय फसल के उत्पादन को देखते हुए, देश की डिमांड को देखते हुए भाव के अंदर अच्छे सपोर्ट की ओर इशारा कर रहा है। मैं खरीदने और बेचने की बात नहीं कह रहा हूं। मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से सरसों की कमी भारत के अंदर देखी जा रही है, उसी तरह से साथियों सोयाबीन की कमी भारत के अंदर देखी जाएगी। मेरे इस वीडियो को हर किसान तक शेयर कर दें और दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाने का काम करें कि सोयाबीन के किसानों की सुध ली जाए और उन्हें ठीक भाव देने का काम किया जाए। यदि उन्हें ठीक भाव नहीं दिया गया तो मान के चलो कि आगे आने वाले समय में सोयाबीन का किसान सोयाबीन से डाइवर्ट होकर अन्य फसलों पर चला जाएगा और तिलहन की जो फसलें हैं उनकी देश के अंदर भारी बिजाई कम देखी जाएगी। आज के हालात ये बता रहे हैं कि किसान चौतरफा से गिर चुका है, ना भाव मिल रहे हैं, ना प्रोडक्शन मिल रहा है। प्रकृति लगातार अपना रूप दिखा रही है, किसान को लगातार नुकसान हो रहा है, परंतु सुनने वाला कोई नहीं है। इस बारे साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि सोयाबीन की जो बात मैं बता रहा हूँ, सोयाबीन के किसानों के लिए जो बात उठा रहा हूँ, उस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी तक पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि मोदी जी का एक नारा दिया गया है और उन्होंने कहा है कि स्वदेशी खाओ और स्वदेशी अपनाओ, ताकि भारत का पैसा भारत में रहे। तो फिर विदेशों से आयात जो सामान हो रहा है उसके ऊपर संपूर्ण रूप से या तो रोक लगाई जाए या फिर उस पर जल्दी से जल्दी ड्यूटी बढ़ाई जाए, ताकि सोयाबीन के किसानों को ठीक ठाक भाव दिखाई दे। एक खबर साथ में और निकल के आ रही है। अमेरिका ने चीन के ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया है और इस टैरिफ के चलते सोयाबीन की खरीद की डिमांड यदि चीन द्वारा निकल के आती है तो भी मैं बता दूं कि सोयाबीन के भाव को ठीक सहारा मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। परंतु यह विषय आगे का है, अभी इस बारे कुछ नहीं कहा जा सकता कि चीन द्वारा सोयाबीन की कितनी डिमांड निकल के आ रही है, कितना सरकार इंपोर्ट करने पर जोर दे रही है, करती है या नहीं करती है। क्योंकि पिछले समय आपने देखा होगा कि 1.5 लाख टन तेल जो सोयाबीन का था वो चीन ने भारत को सस्ता दे करके सोयाबीन के किसानों को भारी से भारी नुकसान पहुंचाया था। यह बात भी आपको याद रखनी चाहिए। इसलिए अभी इस बारे कुछ नहीं कहा जा सकता कि चीन कितनी मांग खरीद करेगा, डिमांड करेगा, परंतु मौके के ऊपर फसल की हालत को देखते हुए, देश की डिमांड को देखते हुए, सोयाबीन के भाव को, सोयाबीन के तेल को, सोयाबीन की खड़ी को संपूर्ण रूप से सहारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हीं बातों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जरूर इन आंकड़ों पर ध्यान देकर आप ये मेरी बातें जो वीडियो के माध्यम से जो जागरूकता अभियान के रूप में आप तक पहुंचाई जा रही है, आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार के उन नुमाइंदों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आयात नीति में बदलाव करने के लिए इस जागरूकता अभियान का सहयोग करके, चैनल के साथ जुड़ करके, सब्सक्राइब कर करके, इसे ताकत दे करके किसान हित में काम करने का काम करेंगे। जय हिंद।